लेकिन आज शुरुआत हम करेंगे पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी और बड़ी राहत की खबर जो सामने आई है कि ये पश्चिमी एशिया की जो लड़ाई चल रही है, जिसकी वजह से दुनिया भर में भारत समेत एक एनर्जी क्राइसिस की सी स्थिति बनी हुई है। अब ऐसा लगता है कि ये मुश्किलें जल्द कम हो सकती हैं, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आज एक बहुत बड़ी घोषणा की और उन्होंने कहा कि वो 2 हफ्ते में ईरान से चले जाएंगे। मतलब अमेरिका ईरान के खिलाफ जंग 2 हफ्ते के अंदर बंद कर देगा, ऐसा ट्रंप अभी कह रहे हैं। ट्रंप ने कहा कि उनका मकसद रिजीम चेंज करना था और ईरान में रिजीम चेंज हो गया, इसीलिए 2 हफ्ते और बमबारी के बाद, अपने और लक्ष्यों को खत्म करने के बाद वो इस युद्ध से बाहर निकल जाएंगे। ट्रंप ने कहा कि उनका टारगेट ईरान के परमाणु हथियार थे, अब ईरान परमाणु हथियार नहीं बना सकता। ट्रंप ने बातचीत की गुंजाइश को अभी भी खुला रखा है और कहा है कि आने वाले कुछ दिनों में अमेरिका ईरान पर अभी और बड़े हमले करेगा, लेकिन अगर ईरान बातचीत के लिए तैयार हो जाता है तो ये हमले तुरंत भी रुक सकते हैं। अब अभी हम क्यों इस खबर को आज सबसे पहले आपके सामने रख रहे हैं, क्योंकि इसका पॉजिटिव इंपैक्ट होना दिख गया है, वो मैं आपको भी आगे बताऊंगा। और दुनिया ने थोड़ी राहत की सांस ली है। भले ही ट्रंप इस वजह से बाहर हो रहे हो कि उनको लगता है कि लड़ाई में और कुछ हासिल नहीं किया जा सकता, भले ही ईरान इसको अपनी जीत के तौर पर पेश करे, लेकिन ट्रंप किसी भी वजह से, या उनको लगता हो मेरे देश में दिक्कतें बढ़ रही हैं, पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं या जनता उनसे नाराज हो रही है, ट्रंप अगर इस युद्ध को खत्म कर देते हैं तो यह पूरी दुनिया के लिए एक अच्छी खबर होगी। क्योंकि जो सोच कर ट्रंप आए थे कि जल्द इस रिजीम को खत्म कर देंगे, इस सत्ता को हटा देंगे और उसके बाद ईरान के तेल पर भी उनका वेनेजुएला की तरह कब्जा हो जाएगा, या इजराइल ने सोचा हो कि मैं ईरान के खतरे को हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा, वो सब तो अभी फिलहाल नहीं हुआ है। लेकिन फिर भी अगर ट्रंप युद्ध रोक देते हैं, ट्रंप अगर चले जाते हैं, तो उसके बाद दुनिया में स्थितियां बेहतर ही होंगी, इसमें तो कोई शक नहीं है। तो पहले सुनना चाहिए आपको कि ट्रंप ने कैसे इन बातों का ऐलान किया। और जहां तक रहा सवाल हमें जिस चीज से फर्क पड़ता है, यानी तेल और गैस हमारी वहां से आती है, तो उसको लेकर के ट्रंप के रवैया अभी पहले जैसा ही है। वो कह रहे हैं कि अब ये खुले ना खुले, ये दुनिया की चिंता है, मेरी चिंता नहीं है। जिनको यहां से तेल निकालना है, खरीदना है, वो जाने और ईरान जाने, लेकिन दुनिया उनसे शायद बेहतर ही डील कर लेगी ईरान को। सुनते हैं ट्रंप की बात। All I have to do is leave Iran, and we'll be doing that very soon. We had regime change already. We've knocked out one regime, then we knocked out the second regime. Now we have a group of people that are very different. They're much more reasonable. I think much less radicalized. We've had regime change. We're dealing with people that are much more rational. ट्रंप साफ-साफ कह रहे हैं कि ईरान से जो समझौते की बातचीत हो रही है, बात बने ना बने, अमेरिका इस युद्ध से बाहर चला जाएगा। चलिए ये भी ठीक है कि कम से कम लंबा युद्ध ना कीजिए। When we feel that they are for a long period of time put into the Stone Ages and they won't be able to come up with a nuclear weapon, then we'll leave. Whether we have a deal or not, it's irrelevant. अब आप देखिए ट्रंप ने क्या कहा। उन्होंने कहा ईरान जब हमें लगेगा कि वो जो है पहुंच गया है स्टोन एज में तो पहुंचा ही दिया उन्होंने। और दूसरा उन्होंने कहा कि जब वो न्यूक्लियर हथियार ना बना पाए तो ये दावा किसी दिन करने में ट्रंप को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि अब वो हथियार नहीं बना पाएगा। वो कर ही रहे हैं ऑलरेडी दावा। ट्रंप, उनके विदेश मंत्री, उनके रक्षा मंत्री कई बार ये दावा कर चुके हैं कि ईरान अब न्यूक्लियर हथियार नहीं बना सकता। मतलब अमेरिका के इस युद्ध के उद्देश्य खत्म हो गए हैं, तो वो कह रहे हैं कि मैं इस युद्ध से बाहर निकल जाऊंगा। तो ये भी एक कन्वीनियंट तरीका उन्होंने निकाल लिया इस युद्ध को एग्जिट करने का। अब सवाल रहा हॉर्मुज स्ट्रेट का। हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर भी ट्रंप ने कुछ बड़ी बात कही। उन्होंने एक तरीके से वहां की सुरक्षा से पल्ला झाड़ लिया और कहा कि हॉर्मुज की सुरक्षा का अमेरिका से कोई लेना देना नहीं है। यूरोपीय देशों से उन्होंने कहा कि तुम्हारे जहाज वहां फंसे हैं तो खुद रक्षा करो, हिम्मत करो, वहां से अपने जहाजों को निकालो। और फ्रांस, जिसने अपने हवाई क्षेत्र का इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं दी, उन्होंने कहा कि तुम भी जाके कोशिश कर लो और निकाल लो अपने जहाज वहां से। I think that the people understand it. We'll be leaving very soon, and if France or some other country wants to get oil or gas, they'll go up through the strait and Hormuz Strait. They'll go right up there and they'll be able to fend for themselves. There's no reason for us to do it. We hit them hard. We got rid of a lot of the radicalized lunatics along the strait. But if they want something, but I would say that within 2 weeks, maybe 3.